हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल 24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो है जावा इनकैप्सुलेशन। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन क्या होता है और इसकी मदद से हम लोग जावा के अंदर किस टाइप की कोडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, अब हम ये इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक कैप्सूल है, जैसे आपको कभी भी कोई आपको मतलब कोई भी डिजीज हो गई या कोई भी जैसे आपको कभी बुखार हो गया या कुछ भी हो गया, तो जब आप जाते हैं मेडिसिन लेने तो मेडिसिन यानी जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर आपको दवा देता है, उसके अंदर अगर वो एक कैप्सूल देता है इस टाइप का, तो कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, सेवरल आपके इसके अंदर छोटे छोटे मेडिसिन होते हैं इसके अंदर। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कैप्सूल के अंदर बंधे होते हैं। समझ में आ रहा है? इसको क्या किया जाता है, सारे मेडिसिन को आपस में यहाँ पे रैप करके रैपिंग कर दी जाती है, बांध दी जाती है। तो यही प्रोसेस होता है एक्चुअल में, इसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जावा के अंदर यही एक प्रोसेस होती है और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है कि जावा इनकैप्सुलेशन का मतलब ये क्या होता है, encapsulation in Java refers to integrating data and codes in a single unit। अब इसका मतलब क्या है, ये encapsulation का मतलब जावा के अंदर कि आप यहाँ पे जो आपका डाटा होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और आपके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। इन मेथड और वेरिएबल को हम क्या करते हैं, रैपिंग कर देते हैं एक किसी सिंगल यूनिट में, और जिसके अंदर क्या होता है कि आपके क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपको हिडन कर दी जाती है, यानी कि प्राइवेट कर दी जाती है। और कुछ मेथड होते हैं जिसमें आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास के अंदर ही रैप कर देते हैं। तो ऐसी रैपिंग को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। समझ में आ रहा है? ऐसी रैपिंग को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, जिसके अंदर आपकी प्राइवेट कुछ मेंबर्स होते हैं और कुछ पब्लिक मेंबर्स होते हैं, जिनको हम एक क्लास के अंदर एक सिंगल यूनिट के अंदर रैपिंग कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब देखिए, आप यहाँ पे देखिए इनकैप्सुलेशन करते हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक मेथड को और वेरिएबल को एक साथ बाइंडिंग करते हैं एक सिंगल यूनिट में। तो यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करना काफी मुश्किल होता है। मतलब आप प्राइवेट मेंबर को उसी के क्लास के अंदर आप एक्सेस कर पाएंगे, किसी दूसरे क्लास के अंदर नहीं। लेकिन इनकैप्सुलेशन के अंदर आपकी एक दो मेथड जो होता है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसको बोलते हैं गेट एंड सेट मेथड। और इन दोनों मेथड की का यूज करके आप यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर है उनको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसका मतलब कि इनकैप्सुलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जावा लैंग्वेज के अंदर। अगर आप क्या करते हैं, किसी भी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट मेंबर है, चाहे वो आपकी वेरिएबल हो या मेथड हो, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं किसी दूसरे क्लासेस से, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गेट एंड सेट मेथड्स। इस मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, आपको डिक्लेयर करना होता है क्लास के वेरिएबल को प्राइवेट, जब आप इनकैप्सुलेशन करते हैं तो। और फिर आपको यहाँ पे गेट एंड सेट दो मेथड होते हैं, इनको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये पब्लिक मेथड होते हैं एक्सेस करने के लिए इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को, ये जो वेरिएबल है प्राइवेट, इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। समझ में आ रहा है? ये गेट एंड सेट मेथड जो होते हैं ये पब्लिक मेथड होते हैं, जो उसी क्लास के अंदर रैपिंग कर दी जाती है। अब ये क्या करेगा, वैल्यू को उठाएगा और वहां से फेच करके उसको अपडेट भी करेगा, और फिर हम उसको निकाल के प्रिंट भी कर पाएंगे किसी दूसरे क्लास के अंदर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, गेट जो मेथड होती है ये वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कराता है, और सेट जो मेथड होता है ये वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता है। यहाँ पे दो मेथड होते हैं जिनकी मदद से इनकैप्सुलेशन के अंदर हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको और अच्छे से समझे, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इनकैप्सुलेशन। तो देखिए यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, ए नाम का क्लास है हमारा, ए नाम का ये हमारा क्लास है। ठीक है, ये हमने एक क्लास बनाया। अब इस क्लास के अंदर जैसा कि इनकैप्सुलेशन में बोला गया है कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल होंगे उनको प्राइवेट बनाना है, तो हमने प्राइवेट इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया जो प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, इसको हमने प्राइवेट कर दिया।
अब इसी के अंदर हमने पब्लिक मेथड भी यहाँ पे लगाया, पब्लिक सेट एक्स मेथड हमने लगाया, और यहाँ पे एक हमने यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे सेट कर दिया y, और इस मेथड का हमने यहाँ पे बॉडी ओपन किया और फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया। फिर हमने एक और मेथड यहाँ पे लगा दिया, एक सेट मेथड और एक गेट मेथड लगा दिया। इस मेथड की बॉडी ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, और फिर इस क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दें। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारी जो क्लास है, क्लास ए, यहाँ तक ये कोड है इस क्लास का। इस क्लास के अंदर हमने प्राइवेट मेंबर रखा है x, और यहाँ पे दो पब्लिक मेंबर रखा है, एक सेट x और एक गेट x मेथड। ये दोनों मेथड और एक प्राइवेट मेंबर एक क्लास के अंदर, एक सिंगल यूनिट के अंदर रैपिंग कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है, ये हमारा क्या है, इनकैप्सुलेशन, जिसके अंदर यानी एक सिंगल यूनिट, ये क्लास हमारा सिंगल यूनिट है, इसके अंदर प्राइवेट मेंबर और दो हमने पब्लिक मेथड को रैपिंग कर दिया, तो इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने जो दो मेथड यूज किया है, गेट एंड सेट, इसकी मदद से हम लोग प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेंगे किसी दूसरे क्लास से। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने लिया क्लास बी, एक्सटेंड ए कर दिया, यानी ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर दिया बी के अंदर, बी के अंदर इनहेरिट कर दिया। ये एक्सटेंड जो होती है, ये कीवर्ड होती है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। तो ए की जितने भी आपकी एट्रीब्यूट और मेथड है, इसको हमने क्या किया, बी के अंदर इनहेरिट कर दिया, यानी ये जो सेट एक्स है, गेट एक्स है, ये वेरिएबल बी के अंदर चला जाएगा, लेकिन बी के अंदर आप एक्स वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्राइवेट है। लेकिन हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे दो मेथड यहाँ पे लगाए, गेट एंड सेट, ताकि हम प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बी क्लास के अंदर हम एक मेथड लगाते हैं, मेन मेथड, ये लगाना इंपॉर्टेंट होता है, लगा दिया। अब आप यहाँ पे मेन मेथड को ओपन किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आपको इसकी वैल्यू एक्सेस करना है, यानी x की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आपका क्या करना है, आपको किसी दूसरे क्लास के अंदर एक क्लास को इनहेरिट करना है और उस क्लास की आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, और फिर हम लोग गेट एंड सेट मेथड को एक्सेस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर पाएंगे इसको। देखिए कैसे करते हैं, बी लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, न्यू और बी लिखा, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिए बी क्लास का, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास दो मेंबर है, एक सेट एक्स मेथड है और एक गेट एक्स मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लास एक्स के अंदर जो आपका वेरिएबल है एक्स, सॉरी क्लास नहीं, एक्स जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हमने कोई वैल्यू अभी नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेट मेथड होता है, इसकी मदद से हम लोग वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओबीजे, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओबीजे डॉट सेट एक्स, इस मेथड को कॉल करेंगे, सेट एक्स, और इसके अंदर हमने आर्गुमेंट दे दिया 6। जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, सेमीकोलन लगा दिया, जब हम कॉल करेंगे तो ये मेथड अपने आप को ही खोजता है, तो ये आएगा अपने आप को यहाँ पे खोजेगा, तो मिल गया। जब ये मिलेगा तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेकर के जाएगा और इससे पैरामीटर के अंदर y रखा है, y के अंदर रख देगा, y के अंदर आपका 6 रख देगा। देखिए ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं, y के अंदर 6 रख देगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 को ट्रांसफर कर देगा x के अंदर, यानी x के अंदर 6 आ गया। मतलब यहाँ पे सेट मेथड हमने यूज कर लिया x जो प्राइवेट मेंबर है, इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए। तो सेट x की मदद से जब हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर दिया, यानी x हमारी चली 6 हमारा चला गया x वेरिएबल के अंदर। ओके, अब देखिए, अब हमारी जब चली गई है तो अब हम इसको एक्सेस करना है, तो इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपकी है गेट एक्स, इस मेथड को हम लोग कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट गेट एक्स हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एनकैप्सुलेशन एक ही क्लास के अंदर, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। देखिए इसी के अंदर कॉल भी कर दिया और वापस से प्रिंट भी हो जाएगा, क्योंकि प्रिंट सिंटैक्स के अंदर हमने इसको यूज किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये मेथड अपने आप को खोजेगा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आएगा
तो ये गेट एक्स क्या करता है, एक्स के अंदर जो भी आपकी वेरिएबल वैल्यू है उसको रिटर्न करने का प्रयास करता है। यानी कि यहां से टेक ये ले लेता है, ये मेथड एक्स की वैल्यू को ले लिया, जब हमने इसको कॉल किया तो इसके अंदर आएंगे बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न एक्स कर दिया। रिटर्न एक्स का मतलब यहां से एक्स की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जब ये रिटर्न करता है तो ये मेथड अपने आप को ही फिर से खोजता है और अपने आप के ही पास आता है, वापस रिटर्न होके आता है यहीं पे, और इस बार क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को लेकर के आएगा। जब एक्स की वैल्यू को लेकर के आएगा तो यहाँ पर ही क्या करेगा, प्रिंट हमने क्या कर दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट के अंदर ही डाल दिया, तो यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट कर देगा 6। ओके, तो देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कहानी क्या चल रही है। तो हम एक बार और इसको अच्छे से समझते हैं इनकैप्सुलेशन को, ताकि आपको डाउट ना हो। इनकैप्सुलेशन का मतलब, एक जैसे हमने क्लास बनाई है, सिंगल यूनिट है, मान लीजिए हमारा सिंगल यूनिट है। इनकैप्सुलेशन का मतलब एक सिंगल यूनिट के अंदर प्राइवेट और पब्लिक मेथड या वेरिएबल को एक साथ बाइंडिंग करते हैं हम जब, तो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। जैसे प्राइवेट एक्स को प्राइवेट बनाया, दो मेथड हमने लगाया और इसी क्लास के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर बाइंडिंग कर दिया। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन कर दिया, जिसके अंदर इनकैप्सुलेशन के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं और गेट सेट मेथड जो होते हैं वो पब्लिक होती है। तो कर दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे कई सारे यहाँ पे प्राइवेट मेंबर रख सकते हैं और ये मेथड आप यहाँ पे रख सकते हैं जितना चाहे उतना। तो ये इनकैप्सुलेशन हो गया। ये मेथड जो होती है गेट एंड सेट, ये मेथड हमको लगाना पड़ता है वैल्यू को प्राइवेट मेंबर में सेट करने के लिए और उसको रिटर्न कराने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने जो वेरिएबल बनाया x, अब हम यहाँ से एक मेथड चलाएंगे, लिखेंगे पब्लिक, ये पब्लिक करना होता है, पब्लिक वॉइड सेट एक्स। ये जो आपका है, जो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं वही हम कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखते हैं, सेट एक्स। ये मेथड हम चलाएंगे और यहाँ पे एक पैरामीटर सेट कर देंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर लगा देंगे जिस भी टाइप का होगा। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का पैरामीटर सेट करेंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये सेट एक्स जो मेथड होता है ये वैल्यू को इसमें असाइन करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए चलाया जाता है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये वैल्यू आएगा लेकर, तो यहाँ पे y के अंदर रखेगा और y को हमको ट्रांसफर कर देना x के अंदर, यानी कि वैल्यू सेट हो जाएगी। इसलिए हमको यहाँ पर सेट x यहाँ पे लगाना पड़ा। सेट x को पब्लिक करना पड़ता है ताकि हम इसको आसानी से एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो हमने लगा दिया, इसलिए हमने इसको यूज किया। अब वैल्यू तो सेट हो गई प्राइवेट मेंबर का, इसको रिटर्न कराने के लिए गेट मेंबर लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक इंट गेट एक्स ये मेथड लगाएंगे और ये जो वैल्यू रहेगी जो एक्स के अंदर आएगा उसी को रिटर्न करा देना, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ये मेथड एक्स की वैल्यू को लेता है, यहाँ से रिटर्न कर देगा। अब जब रिटर्न करेगा तो लेकर के आ जाएगा यहाँ पर और हम फिर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। बस इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, गेट एंड सेट को लगाया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर दिया, बी के अंदर इनहेरिट कर दिया और बी का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजे। अब फिर हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को कॉल करेंगे और वैल्यू दे देंगे। तो हमने कॉल कर दिया तो ये वैल्यू लेकर के आएगा, y में रखेगा और y ट्रांसफर कर देगा x के अंदर, यानी x के अंदर वैल्यू सेट हो जाएगी। अब फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इस मेथड को कॉल कर देंगे तो ये जो वैल्यू लिया रहेगा, x की वैल्यू जो रहेगा वो रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या किया, obj डॉट गेट एक्स को कॉल कर दिया, गेट एक्स को कॉल कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ से जो भी रहेगा वो रिटर्न करेगा, वापस यहाँ पे आएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आंसर देखते हैं अपना। तो लेके चलते हैं, हम आपको यहाँ पे इसको रन करा के दिखा रहे हैं। इस कोड को इस तरीके से टाइप कर लेना है, फाइल पे जाना है, आपको सेव करना है, आपको इस बी नाम के क्लास से सेव करना है जहां पे मेन मेथड रहेगा। यहां से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, आपको इसको लोकेशन चूज करना है, सेव कर देना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन कराएंगे, cmd ओपन करेंगे, डेस्कटॉप पे चलेंगे, एंटर करते हैं, फाइल का नाम लिखेंगे जावा सी
इंटर करेंगे, ये कंपाइल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रन कराना है, तो ये आपको सी को हटा देना है, इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया आपका सी, 6 जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरीके से गेट एंड मेथड इनकैप्सुलेशन के अंदर काम करता है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए। तो आई होप आपको इनकैप्सुलेशन समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।